हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे परफेक्ट फ्रेश यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में। आज फिर एक नए वीडियो के साथ आ चुके हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिए फाइल दिया है, फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे न्यू फाइल पे टिक कर देंगे। यहाँ पे ब्लैंक फाइल यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ पे से हम इसको छोटा कर लेंगे। फिर ये ब्लू वाली पट्टी है दोस्तों, इसको टिक करके यहाँ से नीचे कर लेंगे। फिर यहाँ से लेफ्ट बटन को सिलेक्ट करके कंट्रोल सी कर लेंगे तो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। फिर यहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ से इसको हम यहाँ से बड़ा कर लेंगे। फिर यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे तो यहाँ पे मैटर हमारा पेस्ट होके आ जाएगा दोस्तों। फिर इसे हम बनाएंगे, इसे 2.5 बाई 4 फीट में हम इसे बनाना सीखेंगे दोस्तों। तो यहाँ से मिलीमीटर से दिया है, हम यहाँ से कर लेंगे फीट में और यहाँ पे कर देंगे 2.5 और यहाँ पे कर देंगे 4 और यहाँ पे इंटर बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2.5 बाई 4 का यहाँ पे एरिया बॉक्स दोस्तों हमें यहाँ पे बन के मिल जाएगा। आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने प्यारे हाथों से एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में हम जानेंगे कि कोरल ड्रा को डाउनलोड कहाँ से और कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों रेक्टेंगल टूल है, रेक्टेंगल टूल पे अपना लेफ्ट बटन 2 बार यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रैग होके आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए फिट दिया है, हम यहाँ से इंच में सिलेक्ट कर लेंगे। फिर ये जो रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रैग किए हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, प्लस बटन के साथ यहाँ पे सिलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों 30 दिया है तो हम यहाँ पे कर लेंगे 28 कर लेंगे और यहाँ पे 48 दिया तो यहाँ पे हम 46 कर लेंगे और इंटर बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें बॉर्डर मिल जाएगा दोस्तों। ठीक, हम बॉर्डर में कर देंगे रेड कलर और ऊपर वाले में यहाँ पे कर देंगे व्हाइट कलर। इसका आउटर लाइन यहाँ पे राइट क्लिक करके हम डन कर लेंगे। से इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे रखेंगे, फिर इसे सेलेक्ट करके हम यहाँ पे रख देंगे। दोनों को यहाँ पे रखेंगे दोस्तों। फिर यहाँ से स्क्रीन प्रिंटिंग का इमेज है, इसको सेलेक्ट करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे, पावर क्लिप, यहाँ पे पावर क्लिप कर लेंगे। जो हमारा पिक टूल है दोस्तों इस एरो में बन जाएगा। फिर यहाँ पे अपना लेफ्ट बटन को टिक करेंगे तो इसके अंदर पावर क्लिप हो जाएगा। फिर राइट क्लिक करेंगे, एडिट यहाँ पे कर लेंगे। फिर इसको सिलेक्ट करके यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे। यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल टूल दिया है, रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर लेंगे। यहाँ पे पिक टूल को सिलेक्ट करेंगे, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, एक बार टिक करेंगे। फिर यहाँ से कंट्रोल बटन को होल्ड करके यहाँ पे राउंड शेप में यहाँ पे कर देंगे। फिर एक बार इसे थोड़ा सा कुछ इतना सा इधर स्लाइड कर देंगे। फिर यहाँ पे शेप टूल दिया है, शेप टूल को सिलेक्ट करेंगे, फिर इसका जो कॉर्नर दोस्तों यहाँ पे राउंड शेप में कर देंगे। यहाँ से कर देंगे ब्लैक कलर फिल। फिर यहाँ पे देखिए इंटरेक्टिव टूल पे आएंगे और इसे यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करेंगे। फिर यहाँ पे लाइनर दिया है, हम यहाँ से रेडियल कर लेंगे। फिर इसे हम यहाँ पे रखेंगे और इसे बड़ा कर देंगे। फिर इसमें हम कर देंगे यहाँ पे रेड कलर फिल कर देंगे यहाँ पे। फिर इसे प्लस बटन से कॉपी करेंगे और इसे थोड़ा सा ऊपर करेंगे। नीचे वाले में दोस्तों यहाँ पे 10% ब्लैक को फिल कर देंगे। इमेज है, इसको सेलेक्ट करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे, पावर क्लिप, यहाँ से प्लेस इनसाइड और यहाँ पे इसके अंदर पावर क्लिप करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एडिट कर देंगे। फिर इसे यहाँ से बड़ा कर लेंगे। फिर यहाँ से इलिप्स टूल को लेंगे और यहाँ से यहाँ तक हम ड्रैग कर लेंगे। प्लस बटन से कॉपी करेंगे, थोड़ा सा इसे नीचे कर देंगे और इसमें कर देंगे रेड कलर फिल। फिर इसका आउटलाइन यहाँ से नल कर देंगे, इसमें कर देंगे व्हाइट कलर फिल। फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे, पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड, फिर राइट क्लिक, एडिट, पावर क्लिप करके इसे हम यहाँ से बड़ा कर लेंगे और यहाँ से फिनिश एडिटिंग ऑब्जेक्ट करेंगे दोस्तों। यहाँ से फिर फिनिश एडिटिंग ऑब्जेक्ट कुछ इस शेप में यहाँ पे हमें मिल जाएगा। फिर यहाँ से फिनिश एडिटिंग ऑब्जेक्ट करेंगे, इसका कलर यहाँ पे हम कर देंगे येलो। फिर इसका कलर दोस्तों हम यहाँ पे व्हाइट कलर से कर देंगे। फिलहाल कुछ इतना हमारा सेटअप हो जाएगा दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों ये जो हमारा टेक्स्ट है, टेक्स्ट को यहाँ पे सेटअप करेंगे। यहाँ से इस ड्रैग करके यहाँ पे लाते हैं, फिर से यहाँ से बाहर से ड्रैग कर लेंगे, यहाँ पे रख देंगे, जूम पॉइंटर लेंगे, जूम करके यहाँ पे बड़ा कर लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल टूल को लेंगे और यहाँ से यहाँ तक रेक्टेंगल को हम ड्रैग कर लेंगे। फिर यहाँ पे शेप टूल दिया है, शेप टूल को लेंगे और इसका कॉर्नर दोस्तों हम यहाँ पे राउंड शेप में कर देंगे। फिर यहाँ पे देखिए फिर एक बार रेक्टेंगल टूल को लेंगे और यहाँ से यहाँ तक रेक्टेंगल को हम यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। फिर यहाँ पे देखिए पिक टूल को लेंगे, बाहर से ड्रैग करेंगे, कीबोर्ड से C और E प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे दोनों सेंटर में आ जाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए विल्ड दिया है, हम यहाँ से विल्ड कर देंगे। तो जैसे विल्ड करेंगे तो कुछ इस शेप में हमें यहाँ पे
मिल जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ पे देखिए आएंगे इंटरेक्टिव ब्रांडिंग पे, फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आएंगे इंटरेक्टिव कंट्रास्ट टूल पे। फिर इसे अंदर के साइड यहाँ पे हम ड्रैग कर लेंगे, जूम पॉइंटर लेंगे, जूम करके बड़ा कर लेंगे, इस पर टिक करेंगे, राइट क्लिक और यहाँ पे ब्रेक पार्ट कर देंगे। फिर एक बार बाहर टिक करेंगे, फिर इस पर टिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऑल अनग्रुप कर देंगे। फिर जो बीच वाला एक्स्ट्रा रेक्टेंगल हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक, यहाँ पे कुछ इस शेप में आ जाएगा दोस्तों। इसमें हम कर देंगे यहाँ पे डिप नेक ब्लू कलर फिल कर देंगे। फिर यहाँ पे देखिए इंटरेक्टिव फिल टूल पे आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर लेंगे। फिर इसमें कर देंगे यहाँ पे सैन कलर पे होल्ड करेंगे और इस कलर को इसमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर ये जो स्टार रेक्टेंगल है दोस्तों, इसमें हम F12 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और इसका आउटलाइन यहाँ से हम बढ़ा लेंगे। यहाँ पे कुछ इतना सा इसका आउटलाइन यहाँ पे व्हाइट कलर से दे देंगे, तो कुछ इस शेप में हमें यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, फिर इसमें टिक करेंगे, अपना लेफ्ट हैंड को सिलेक्ट करके और नीचे ड्रैग करके लाएंगे और यहाँ पे राइट क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा दोस्तों। फिर कीबोर्ड से Ctrl+R करके रिपीट करके यहाँ पे हम अपने टेक के अनुसार यहाँ पे रेक्टेंगल यहाँ पे हम बना लेंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे कलर चेंज कर दूंगा और मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ यहाँ से वीडियो। मैं यहाँ पे आप लोगों को चेंज करके बता देता हूँ दोस्तों। मैं यहाँ पे वीडियो फास्ट कर दूंगा ताकि वीडियो लंबा ना हो। फिर यहाँ पे इंटरेक्टिव पे आएंगे और यहाँ पे कर देंगे रेड कलर और फिर यहाँ पे कर देंगे डार्क रेड कलर यहाँ पे। ठीक, फिर यहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ पे कर देंगे ब्लैक कलर और यहाँ पे कर देंगे ग्रीन कलर। आप अपने हिसाब से दोस्तों यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे दोस्तों। मैं दोस्तों यहाँ पे फास्ट कर देता हूँ, आप ऐसे चेंज कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे बना के रख लिया हूँ। फिर इसके बाद दोस्तों ये जो हमारा टेक्स्ट है इसको इसमें सेटअप करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पे कीबोर्ड से C प्रेस कर देंगे। फिर इसे सिलेक्ट करेंगे, C प्रेस कर देंगे। मैं यहाँ पे वीडियो फास्ट कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे सेटअप हो जाएगा दोस्तों। फिर इसमें कलर फिल कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे जैसे मैं इसको वाइट कर दूंगा, फिर इसको मैं यहाँ पे येलो कर दूंगा। यहाँ पे भी फास्ट कर देता हूँ दोस्तों। और आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ इतना यहाँ पे सेटअप हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे सेटअप हो जाएगा। फिर एड्रेस को दोस्तों हम यहाँ पे ला के रख देंगे, जूम पॉइंटर लेंगे, जूम करके बड़ा कर लेंगे। फिर यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, एडिट कर देंगे, रेक्टेंगल टूल को लेंगे और यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करेंगे। इसमें कर देंगे येलो कलर, इसका आउटलाइन यहाँ से नन कर देंगे। फिनिश से यहाँ से फिनिश एडिटिंग ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद दोस्तों जो हमारा एड्रेस है, एड्रेस को यहाँ पे रखेंगे, इसमें कर देंगे रेड कलर फिल। फिर इसका आउटलाइन F12 से हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों फ्लेक्स मशीन को दोस्तों हम यहाँ पे रख देंगे और शादी कार्ड को दोस्तों स्क्रीन प्रिंटिंग को हम यहाँ पे रखेंगे। और ये शादी कार्ड है दोस्तों, एक को हम यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे शादी कार्ड को दोस्तों हम यहाँ पे रख देंगे। रेक्टेंगल टूल को लेंगे और यहाँ से यहाँ तक रेक्टेंगल को हम ड्रैग कर देंगे। इसमें कर देंगे डिप नेक ब्लू कलर फिल। फिर यहाँ पे देखिए इंटरेक्टिव फिल टूल पे आएंगे, यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर देंगे और सैन कलर पर होल्ड करेंगे और यहाँ से इस कलर को इसमें फिल कर देंगे। फिर इसका आउटलाइन यहाँ से नन कर देंगे। फिर इस पर टिक करेंगे, इस साइड से यहाँ पे स्लाइड कर देंगे। फिर यहाँ से रेक्टेंगल टूल को लेंगे और यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर देंगे। फिर इस पिक टूल को सिलेक्ट करेंगे, फिर इसे शिफ्ट बटन के साथ सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे देखिए ट्रिम यहाँ से कर देंगे। फिर यहाँ से ये वाला एक्स्ट्रा डिलीट हो जाएगा। फिर इसको सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देंगे। जो शादी कार्ड टेक्स्ट है रेक्टेंगल के नीचे है, यहाँ से लेफ्ट बटन को क्लिक करके यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करेंगे और यहाँ से शिफ्ट बटन के साथ पेज अप करके ऊपर कर लेंगे, CE प्रेस कर लेंगे, सेंटर में आ जाएंगे। फिर इसका कलर हम यहाँ पे वाइट कलर कर देंगे। फिर ये जो रेक्टेंगल है दोस्तों क्लोज बटन से कॉपी करके और यहाँ पे रख लेंगे। फ्लेक्स मशीन को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और फ्लेक्स प्रिंटिंग को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। इसमें दोस्तों इसका कलर हम यहाँ पे वाइट कलर से कर देंगे यहाँ पे। फिर ये स्क्रीन प्रिंटिंग है दोस्तों, स्क्रीन प्रिंटिंग को हम यहाँ पे रख लेंगे। फिर ये शादी कार्ड को दोस्तों हम यहाँ पे रख के इसे बड़ा कर लेंगे। यहाँ पे लेंगे
रेक्टेंगल टूल को और यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर लेंगे। शेप टूल को लेंगे और इसे राउंड शेप में यहाँ पे कर देंगे। इसमें कर देंगे ब्लैक कलर फिल। इंटरेक्टिव फिल टूल को लेंगे और यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर देंगे, लाइनर कर देंगे और बीच में हम कर देंगे रेड कलर फिल और इसमें कॉन्टैक्ट नंबर और प्रोपराइटर नेम यहाँ पे दे सकते हैं दोस्तों। फिर इतना हो जाएगा दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जूम पॉइंटर लेंगे, जूम करेंगे और इसका आउटलाइन ब्लैक से F12 प्रेस करके हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे। ओके करेंगे। स्क्रीन प्रिंटिंग के थोड़ा सा नीचे कर लेंगे और प्लस बटन से कॉपी कर लेंगे। प्रिंटिंग प्रेस को ऊपर कर लेंगे और थोड़ा सा इस साइड कर लेंगे और इसमें कर देंगे रेड कलर नीचे वाले में। और फिर ऊपर जो है दोस्तों यहाँ पे आएंगे इंटरेक्टिव फिल टूल पे और यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर देंगे। ठीक, ऊपर में हम कर देंगे यहाँ से सैंड कलर को फिल कर देंगे। फिर यहाँ पे बीच में हम डबल क्लिक करेंगे 2 बार तो यहाँ पे एक और बॉक्स ऐड हो जाएगा। इसमें हम कर देंगे वाइट कलर फिल। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आएंगे इंटरेक्टिव फिल टूल पे और यहाँ पे देखिए इंटरेक्टिव ब्लेंडिंग टूल सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसे यहाँ से बस इतना कर देंगे। ये देखिए दोस्तों फाइनली हमारा फ्लेक्स बन के रेडी हो चुका है। इसका CDR लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए और वहीं पे इसी के साथ कोरल ड्रा भी मिलेगा और वहाँ से कोरल ड्रा को डाउनलोड करके अपने PC और लैपटॉप में इंस्टॉल कर लीजिए।